कोई भगवा पहने अपनी टोली के साथ घर घर जा रहा है तो कोई शंख फूंकते हुए और दंड प्रणाम करते हुए बीच सड़क से गुजर रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में ये नजारा आपको हर कहीं देखने को मिल रहा है। वजह, इस बार बड़े स्तर पर संतों का मैदान में उतरना है। 200 सीटों वाले राजस्थान में भी अलग अलग समुदाय के 4 से ज्यादा बाबा मैदान में उतर चुके हैं। तो वहीं कुछ उतरने की तैयारी में थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। भारत में संतों की सत्ता की कथा नई नहीं है। मंडल कमंडल की लड़ाई के बाद भारी संख्या में संतों की सियासत में एंट्री हुई थी। हालांकि ये पहला चुनाव है जब इतनी बड़ी तादाद में संत विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो कैसे इस बार बीजेपी अपने हिंदुत्व कार्ड से अपने गहलोत और पायलट पर भारी पड़ेगी, आपको बताएंगे इस वीडियो में। सब कुछ करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा, इसलिए लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जमकर संतों को टिकट पर दांव लगाने की तैयारी कर चुकी हैं। अब तक महंत बालकनाथ, ओटाराम निवासी, महंत प्रतापपुरी, बाल मुकुंदाचार्य को टिकट मिल चुका है बीजेपी से। वहीं कांग्रेस ने मुस्लिम धर्मगुरु साले मोहम्मद को टिकट दिया। हाल ही में पार्टी का दामन थामने वाली साध्वी अनादि सरस्वती ने भी टिकट की लालसा में ही कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिला। उनका टिकट किसी और को मिल गया। और बात करें इसी कड़ी में तिजारा सीट की, तो तिजारा सीट से बीजेपी उम्मीदवार महंत बालकनाथ योगी वर्तमान में अलवर लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। बालकनाथ का पर्चा दाखिल कराने खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और उन्हें भी योगी का डबल बॉडी ही करार दिया गया है। बालकनाथ नाथ संप्रदाय के योगी हैं और नाथ संप्रदाय का हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर के कई जिलों में मजबूत दबदबा माना जाता है। महंत बालकनाथ को राजस्थान में बीजेपी के भीतर सीएम का दावेदार भी माना जा रहा है। बीजेपी ने 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। वहीं बात करें दूसरे महंत यानी कि महंत प्रतापपुरी की, तो वे तारा तारा मठ के प्रमुख हैं। ये मठ बाड़मेर इलाके में काफी सक्रिय माना जाता है। प्रतापपुरी 2018 में भी पोखरण सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। प्रतापपुरी की प्रारंभिक शिक्षा लीलसर गांव में हुई और वो बहुत ही कम उम्र में तारा तारा मठ के मोहनपुरी के सानिध्य में आ गए थे। वयस्क होने पर उन्होंने हरियाणा के जयाशर जिले के गुरुकुल से शास्त्र खंड में अपनी प्रमुख शिक्षा ग्रहण की और महंत प्रतापपुरी को मात देने के लिए पिछली बार कांग्रेस के साले मोहम्मद को मैदान में उतारा गया था। मोहम्मद भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं। एक बार फिर से उन्हें कांग्रेस ने मौका दिया है। साले के पिता को जैसलमेर इलाके में गाजी फकीर कहा जाता है। ये सिंधी मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु का पद है और साले पोखरण से 2008 में भी जीत चुके हैं और वर्तमान में अशोक गहलोत सरकार में मंत्री भी थे। इन तीनों के अलावा साध्वी अनादि सरस्वती भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी तो कर रही थी। उन्होंने बीजेपी को छोड़कर रातों रात कांग्रेस भी ज्वाइन की, लेकिन उन्हें कोई मान नहीं मिला। ये सीट बीजेपी का गढ़ भी मानी जाती है, जिस पर इस बार अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ भी दावेदारी जता रहे थे, लेकिन हाईकमान ने उनका पत्ता भी साफ कर दिया। और इसके बाद भगवत गीता, वेदांत का अध्ययन करने वाली अनादि ने 2008 में प्रेमानंद महाराज से महानिर्वाण अखाड़े के परंपरा के मुताबिक दीक्षा ली थी और वो योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी फैन भी मानी जाती हैं। जी हाँ, साध्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना आइडल मानती हैं और कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनका कहना था कि वे योगी की तरह राजनीति में रहकर लोगों की सेवा करना चाहती हैं, लेकिन बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने का जो उनका कारण था वो साफ स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे गया था। और इसके बाद भी कई संतों का राजनीति में उदय हुआ था। भारत देश की बात करें तो देश में राम मंदिर आंदोलन के बाद कई संतों का राजनीति में उदय हुआ था। इनमें उमा भारती, संतपाल महाराज, चिन्मयानंद, योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज का नाम प्रमुख माना जाता है। और इसके अलावा अगर राजस्थान की ही सियासत की हम बात करें तो यहाँ पर अगर पिछले 5 सालों का कार्यकाल देखेंगे आप कांग्रेस की सरकार का, तो उसमें बहुत ही ज्यादा हिंदुत्व के खिलाफ जो काम हुए हैं उसके खिलाफ बीजेपी का ये कार्ड खेला जा रहा है। क्योंकि अगर हम कांग्रेस के कार्यकाल की बात करते हैं तो उसमें कई सारे संतों के साथ, महंतों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है, उनकी हत्या तक हुई है और इन सब को अब
भुनाने के लिए बीजेपी का ये जो हिंदुत्व कार्ड खेला जा रहा है वो वाकई में गहलोत और पायलट की सियासत पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि एक तरफ कहीं ना कहीं बहुत सारा गुस्सा लोगों में व्याप्त है, क्योंकि कांग्रेस का जो विशेष समुदाय से प्रेम है वो जग जाहिर है। उसके एग्जाम्पल आप तरह तरह के देख ही लेते हैं, किस तरह से रातों रात 50 लाख के चेक कट करके दे दिए जाते हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ कन्हैया लाल का जो मुद्दा था, जो आज तक न्याय मांगता डोल रहा है, न्याय के दरबार में खड़ा है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसके अलावा भी कई सारे टॉपिक थे जिन्हें मुद्दा बनाया गया राजस्थान में। हिंदुओं के जो त्योहार थे, तीज थे, उनकी जो यात्राएं थी, पद यात्राएं थी, उनमें डीजे पर रोक लगा देना, उन यात्राओं पर रोक लगा देना, 144 की धारा लगा देना, तो ऐसे बहुत सारे काम थे जिसके कारण एक कांग्रेस की जो इमेज थी वो हिंदुत्व के विरोध में बन गई थी और एक विशेष समुदाय से बहुत ज्यादा करीबियां अब इनको शायद उनका जो भुगतान है वो करना पड़ेगा। और इन सब को देखते हुए बीजेपी ने जो अपने हिंदुत्व कार्ड के अंदर खेला है, यानी कि एक से बढ़कर एक जो महंत और संतों को राजनीति में उतार दिया है, इस राजस्थान के चुनावी रण में उतार दिया है, इन सब का फायदा बीजेपी को हो सकता है। और बीजेपी ने एक भी मुस्लिम अपना कैंडिडेट भी नहीं उतारा है, तो पूरी तरह से भगवा जो पार्टी है उसने अपना रंग दिखा दिया है। और अब ये रंग किस तरह से पायलट और गहलोत के जो सियासी दाव पेच थे, जो सियासी जो झगड़े थे जो पिछले 5 साल में थे, वो सब इन पर कैसे भारी होंगे, ये तो अब कुछ ही समय में पता लग जाएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं क्या है आपकी राय, क्या है आपका सोचना, कमेंट करके बता दीजिए सब कुछ। और कैसे लगा वीडियो ये भी जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।